डमड 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 डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ये है हमारी हुडी और यह है शिव जी के तांडव रूप का वर्णन करने वाली हुडी है, जिसको आप हमारे अर्पण मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं। और क्या है अर्पण पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। यह आपको बताती है सारे धर्मों और मजहबों का, विशेषकर धर्मों और मजहबों के बीच का अंतर एक वैज्ञानिक नैरेटिव में। और ये पुस्तक अब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। भाई, हमारे इंडी अलायंस वाले जो हैं वो बहुत ही समस्या में हैं और कैसा खेल खेला गया है कि बेचारे नीतीश कुमार जो हैं वो पूरी तरह से फंस के रह गए हैं। अभी बताते हैं कल कि भाई राहुल बाबा ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया और बड़ी ज़ोर ज़ोर से चर्चा हो रही है कि भाई राहुल बाबा ने नीतीश कुमार से कहा कि देखिए ये जो खड़गे साहब ने जो कहा है ये हमारे से लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि वैसे तो वो अपने ही जालों में फंस रहे हैं, लेकिन जो बड़ा मामला हुआ है वो ये हुआ है कि उनको राम जन्मभूमि न्यास ने फंसा दिया है बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास ने सोनिया गांधी और खड़गे को निमंत्रण दे दिया है राम जन्मभूमि के उद्घाटन कार्यक्रम में 22 जनवरी को आने के लिए। अब उनकी हालत ये हो रही है जिसको बोलते हैं कि भई गति सांप छछूंदर केरी, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। ऐसा क्यों है उनके साथ में? हर बार यही क्यों होता है? खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया जाता है तब भी उनसे न उगलते बनता है न निगलते बनता है। उनको राम जन्मभूमि न्यास का निमंत्रण मिल जाता है तब भी उनसे न उगलते बनता है न निगलते बनता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भाई जब से सोनिया माता आई हैं तब से उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस के डीएनए में परिवर्तन करना आरंभ कर दिया है। कांग्रेस के डीएनए में उन्होंने इटालियन इंजेक्शन लगाना आरंभ कर दिया है। और मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि यह जो पूरी की पूरी टेम्पलेट है ये उसी टेम्पलेट पर आधारित है जिसकी सहायता से चर्च ने रोमन साम्राज्य का अधिग्रहण किया था। जी हाँ, यदि आपको याद हो, नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ पुराना इतिहास कि जो रोमन साम्राज्य था उसमें कालांतर में दो खंड हो गए और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसमें कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा हुआ करता था, सम्राट हुआ करता था। और उस समय के रोमन साम्राज्य का जो पूरा उनका जो खंड था वो इस समय का जो ईरान है उसकी सीमा से लेकर और लगभग आधा यूरोप, या जो आप कह सकते हैं कि आज का जो पूर्वी यूरोप है वो पूरा, और उसके साथ साथ जो मध्य पूर्व था वो, मध्य पूर्व के साथ साथ आज का जो मिस्र है, और जो पूरा का पूरा इस समय का जो उत्तरी अफ्रीका है जिसमें आज का ट्यूनीशिया, जिसको उस समय कार्थेज कहते थे, और आज का अल्जीरिया, आज का जो मोरक्को है, ये सारा का सारा रोमन साम्राज्य हुआ करता था, यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य। और यह है विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक रहा है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि संभवतः यह विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। इसी में जब ईसाइयों का प्रादुर्भाव आरंभ हुआ तो वह मध्य पूर्व से आरंभ होकर, आपको पता है कि जूडिया ही इनका उद्गम स्थल है, जूडिया से आरंभ होकर ये ग्रीस में जब फैला तो ग्रीस जो था उस समय का, वो ग्रीस क्या था आप जानते हैं, जो कॉन्स्टेंटिनोपल इनकी राजधानी हुआ करती थी। कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल है। और वहाँ से जो आज का जो पूरा एनाटोलिया था, जो आज का तुर्की है, ये पूरा इनके साम्राज्य में था। तो इस यहाँ पर ये फैलना जब आरंभ हुआ तो भाई चर्च ने एक महान कार्य किया, चर्च ने एक बड़ा षड्यंत्र किया। चर्च ने एक बड़ा षड्यंत्र करके एक ईसाई कन्या का विवाह करवा दिया कॉन्स्टेंटाइन से। और उस विवाह का जो रहस्य है वो बहुत ही परतों में छुपा हुआ है। कहते हैं कि वो कन्या इतनी सुंदर थी
कि कॉन्स्टेंटाइन का उसके ऊपर दिल आ गया और कॉन्स्टेंटाइन ने जब उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वैसे तो कॉन्स्टेंटाइन सम्राट था, लेकिन वो कन्या इतनी सुंदर थी कि कॉन्स्टेंटाइन उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। कन्या ने ये शर्त रखी कि भाई देखिए, आप मेरे धर्म से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मैं अपना धर्म यानी ईसाई धर्म पालन करने के लिए स्वतंत्र रहूँगी। और ये बताते हैं कि पूरे एक षड्यंत्र पूर्वक उस सुंदर कन्या को कॉन्स्टेंटाइन के सामने लाया गया, क्योंकि चर्च को यह ध्यान था कि इतनी सुंदर कन्या को देख के जो उस समय के राजा महाराजा सम्राट हुआ करते थे वो अपना लोभ संवरण नहीं कर पाएंगे, कामुक तो होते ही थे। तो उसने उसकी यह शर्त मान ली और उसकी वो प्रिय रानी बन गई। तो प्रिय रानी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि कोई भी जो सफलता होती थी कॉन्स्टेंटाइन की, तो उसको वो लिंक कर देती थी जीसस से और क्रॉस से। और इसी प्रकार जब कॉन्स्टेंटाइन किसी युद्ध में जाता था तो वह एक घोड़े पर क्रॉस रख के भेज देती थी, और जब भी कॉन्स्टेंटाइन जीतता होता था तो वो क्रॉस जो था वो कॉन्स्टेंटाइन की दृष्टि के आसपास ही घुमा दिया जाता था। ऐसा करते करते उसने कॉन्स्टेंटाइन के मन में यह दृढ़ विश्वास जता दिया कि जो क्रॉस है और जो जीसस है वही उसके लिए लाभकारी है और वही उसके हित चिंतक और उसका पूरा का पूरा हितकारक है। जब ऐसा हुआ तब इसी प्रकार जब कॉन्स्टेंटाइन एक बार बीमार पड़ा तो उसको ठीक करने के बहाने उसका कन्वर्शन करा दिया गया। और जब वो कन्वर्ट हो गया तो उस समय जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होती थीं, जो सम्राट का धर्म होता था वही प्रजा का धर्म होता था। और उस समय ईसाई जो थे वो बिल्कुल 10-20% हुआ करते थे ग्रीस में, लेकिन जब सम्राट का धर्म वो हो गया तब फिर सम्राट ने धीरे धीरे लोगों के ऊपर यह बाध्यता आरोपित करनी आरंभ की कि भाई सबको ईसाई बनना पड़ेगा। अब इसकी आप तुलना करें भारत में कैसे होती है। वो भारत में तुलना होती है सोनिया जी का राजीव से विवाह। सबको पता था उस समय सोनिया क्या थी, ये सुब्रमण्यम स्वामी बेहतर बता सकते हैं। और एक इटली की एक कन्या का विवाह किया जाता है। विवाह में आप देखते हैं आजकल तो उसके वीडियो भी सभी जगह आपको उपलब्ध हैं, जिसमें यह दिखाई देता है कि किस प्रकार से उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज से तो हुआ, साथ में चर्च में भी जाकर वहाँ पर भी परंपराएं निभाई गई। तो कई लोग तो यह कहते हैं कि उसके लिए सोनिया की यह शर्त थी कि राजीव गांधी जो हैं वो ईसाई बनेंगे। तो ईसाई तो नहीं बने, लेकिन संभवतः नहीं बने, लेकिन चर्च में जाकर उन्होंने जो चर्च की रस्में हैं वो तो पूरी अदा करी। उसका तो हमारे पास प्रमाण उपलब्ध है। तो इस देवी ने धीरे धीरे जो एजेंडा था जो चर्च का वो यहाँ लागू करना आरंभ किया। इंदिरा गांधी के रहते तो वो संभव नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी के जाने के बाद अब कई तरह की यहाँ पर थियरीज चलती हैं, उस पर तो हम नहीं जाते, लेकिन इंदिरा गांधी के जाने के बाद धीरे धीरे सोनिया का प्रभाव बढ़ना आरंभ हुआ। और बाद में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तब सोनिया ने कुछ वर्षों में पूरी तरह से कांग्रेस पर कब्जा करके, और जब उनका राज्य आया UPA 2 तब उसमें किस प्रकार से हिंदू धर्म को पीछे करने का, हिंदू धर्म के पराभव की योजना बनाई गई वो आप सबके समक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, आप जानते हैं उसको। तो इसी के अंतर्गत राम मंदिर को किसी भी तरह से रोका जाना, राम के नाम पर आपत्ति करना, राम को एक मिथक बताना, राम कथा को एक महान इतिहास के रूप में चित्रित न करके, भारत के इतिहास के रूप में चित्रित न करके उसको यह कहना कि यह मात्र कल्पना है, ये सब जो उन्होंने, वैसे भी उनको यह उपलब्ध था क्योंकि हमारे यहाँ के जो मार्क्सिस्ट थे जिनको आउटसोर्स कर दी गई थी भारत की शिक्षा, वे पहले से ही इस प्रकार के कार्यक्रम और इस प्रकार के कथानक बना चुके थे। अब सोनिया माता की सरकार ने इसको आगे बढ़ाना आरंभ किया और ये स्थिति ये आ गई कि कुछ ही दिनों पहले यानी कि 2019 के चुनाव के पहले कपिल सिब्बल ने यहाँ तक कह दिया कोर्ट में कि भाई ये राम मंदिर वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट में,
इसको टाल दिया जाए क्योंकि इससे चुनाव पर असर पड़ सकता है। अब क्या हो रहा है, राम मंदिर का निमंत्रण सोनिया और खड़गे को भेजे जाने से पहले इन्हीं के एक पात्र जो हैं उदित राज, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी बने थे, लेकिन उनकी हरकतें देखते हुए, उनकी कार्यशैली देखते हुए उनको साइडलाइन करके उनका टिकट काट दिया गया 2019 के चुनाव में, तो वो व्यथित होकर तुरंत कांग्रेस की शरण में चले गए और आजकल जो है वो विश्व भ्रमण करते हैं, न केवल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपितु हिंदू धर्म के विरुद्ध भी करते रहते हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई राम मंदिर का उद्घाटन इस समय क्यों किया जा रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव तक टाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन से लोकसभा चुनाव पर अंतर पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है। तो आप देख लें दोनों नैरेटिव्स में कितनी समानता है। कपिल सिब्बल 2019 से पहले, 2019 और 2024 से पहले उदित राज, और दोनों की ध्वनि का स्रोत क्या है, सोनिया माता। अब ये जो खेला गया है कार्ड, हम उसको कार्ड ही कहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सोनिया जैसी एक कैथोलिक को उन्होंने, वो तो घोषित कैथोलिक है और कैथोलिक होते हुए भी जब मंदिरों में जाती हैं तो मंदिरों में एक श्रेष्ठतावाद की भावना से जाती हैं, सुप्रीमेसिज्म की भावना से जाती हैं कि हाँ इसके ऊपर हमें राज्य करना है। याद है आपको पशुपतिनाथ मंदिर में जब उनको प्रवेश नहीं दिया गया था तो उन्होंने पूरे वहाँ की राजसत्ता को ही षड्यंत्र करके समाप्त करवा दिया था। नेपाल जो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था उसका जो आज का तथाकथित जो पंथ निरपेक्ष स्वरूप है उसके पीछे सोनिया माता का ही षड्यंत्र है। तो एक हिंदू राष्ट्र को तो वो समाप्त करने में सफल हुई, और दूसरा जो वास्तविक हिंदू राष्ट्र है, वैसे संवैधानिक रूप से इसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं, लेकिन भारत है तो हिंदू राष्ट्र ही, और इसकी पूरी हिंदू डेमोग्राफी को परिवर्तित करने का षड्यंत्र देवी जी ने किया। अब उनको निमंत्रण भेज दिया गया है, तो अब वो क्या करेंगी आप हमें बताइए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो चुनावी भविष्य है वो तो केवल एक समुदाय के पीछे लगा रखा है, और वो समुदाय जो है वो राम जन्मभूमि से इस प्रकार द्वेष करता है, नफरत करता है कि उसको लगता है कि भाई कोई राम जन्मभूमि का नाम भी ले ले तो उसको वो त्याग दे। तो अब ऐसी दृष्टि में अगर राम जन्मभूमि जाती है तो वो समाज जो है, समुदाय विशेष, वो रुष्ट हो जाता है, और नहीं जाती हैं तो भाई जो स्वांग कर रही हैं इधर उधर हिंदू धर्म के प्रेम का अपने बेटे के द्वारा, जो बेटा कहता है कि वो दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण है, वो फेल हो जाता है। तो फंस गए ना, भई गति सांप छछूंदर केरी, न उगलते बने न निगलते बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।